वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शहबाज खोसा साहब, ब्रेक से पहले आपने सुना हुकूमत की तर्जुमानी करने वालों का क्या मौक़िफ़ है। शौकत बसरा साहब ने भी बात कर दी। ये जो फ़ोन टैपिंग का मामला है, एक्सेस, आपके डाटा तक रसाई, आपके फ़ोन, आपके ऑडियो मैसेजेस, वॉइस नोट्स, आपकी टेलीफोन कॉल्स, आपके अदरवाइज मैसेजेस, ये डिसीजन क्या पाकिस्तान के आइन में जो बुनियादी हकूक़ हैं उसका चैप्टर है, आर्टिकल 14(1) है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके मुताबिक आप समझते हैं कि हुकूमत की डायरेक्शन दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक कर रही है जो कर रही? आपके गेस्ट को जी मेरा सलाम। इंसिडेंटली इस ऑडियो लीक्स केस में नजम साकिब साहब का, जो कि साकिब निसार साहब के बेटे हैं, उनका भी वकील मैं हूं, और एक कॉन्वर्सेशन जो कि सरदार लतीफ खोसा और बुशरा इमरान के दरमियान हुई, जो कि उनकी क्लाइंट हैं, और वो ऑडियो लीक की गई, उनका भी वकील मैं हूं। और ये मेरे ही केस में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये ऑर्डर पास किए। आफ्टर ये 1 साल से केस चल रहा है और इसमें बार बार ये इसमें एजेंसियां आती हैं, सरकारी डिफरेंट एजेंसियां, FIA, ISI, IB, प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये सबको बुलाया गया। इसमें सारी टेलीकॉम इंडस्ट्री को भी बुलाया गया। सबसे पहले तो इनसे पूछा गया कि कोई अथॉरिटी है आपके पास जो आप ऑडियो लीक्स कर रहे हो, तो इनमें इन सब ने डिनाई किया कि ये ऑडियो लीक्स कर ही नहीं रहे। और इसकी साल की हियरिंग के बाद जब ये बात इस तक पहुंची, तो मैंने एक टेलीनॉर का जवाब इनको हाईलाइट करके बताया कि ये सारे तो कह रहे हैं कि हम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे और हमने आज तक कोई वारंट इशू नहीं किया, मगर टेलीनॉर कह रहा है कि हमने ये इक्विपमेंट जो है इनको प्रोवाइड कर दिया है अपने लाइसेंस की के मुताबिक, जिससे ये एजेंसियां जो हैं ये रिकॉर्डिंग कर सकती हैं और इसके ऊपर हमारी कोई सुपरविजन नहीं है। और उसमें कोई नहीं बताया गया कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। तो ये इसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इनसे दोबारा जवाब मांगे और फिर बताया गया कि ये टेलीग्राफ एक्ट, जो कि 18वीं सदी का एक एक्ट है, उसमें एक शिक मौजूद थी जब ये ना टेलीफोन हुआ करते थे और ना व्हाट्सएप और मैसेजेस हुआ करते थे। तो उसमें एक शिक मौजूद थी जो कि गोरे ने कानून बनाया अपनी कम्युनिकेशंस को सीक्रेट रखने के लिए। उसको वहां पर था कि ये इंटरसेप्ट किया जा सकता है टेलीग्राफ, और उसको ये बहाना बनाकर इधर ये इक्विपमेंट सप्लाई की जस्टिफिकेशन बनाई गई। उस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कानून का बड़ा तफसीलन मुआयना किया, और ये मसले बहुत देर से चल रहे हैं ऑडियो लीक्स के, और इस पर हुकूमत वक्त ने एक 2013 में फेयर ट्रायल एक्ट निकाला कि अगर ऑडियो टैपिंग की जरूरत भी पड़े इंटेलिजेंस एजेंसीज को, क्योंकि इंसानी बुनियादी हकूक है प्राइवेसी में बात करना, अपने घर में रहना और अपने घर की चारदीवारी में, और अपने फोन को भी अपने घर की तरह ही सेफ समझना, तो ये उसका हक है और एक पाकिस्तानी का हक है। तो इस हक को नेशनल सिक्योरिटी के साथ कैसे बैलेंस करना है कि अगर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई है या कोई इस तरह की इंसिडेंट है तो किस तरीके से उसको टैप किया जा सके। तो एक मैकेनिज्म एक फेयर ट्रायल एक्ट में दिया गया, जो कि 2013 में आया, जहां पर यह था कि 18वीं ग्रेड से नीचे, 19वें ग्रेड से नीचे कोई ऑफिसर नहीं होगा इन एजेंसीज का जो ये समझती हैं कि इस जगह पर या इस शख्स की ऑडियो टैपिंग मकसूद है, और उसमें वो अप्लाई करेगा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इसको सर्टिफाई करेगी कि हाँ जी वाकई ही ऐसे मुहर्रिकात हैं जिस पर एक वायर टैपिंग की इजाजत देनी चाहिए। उस पर मिनिस्टर रिक्वेस्ट करेगा कि इसका वायर टैपिंग का वारंट इशू किया जाए, और वो जो रिक्वेस्ट है मिनिस्टर इंटीरियर की, वो एक जजेस की कमेटी के आगे जाएगी, जहां जज उसका मुताला करेंगे कि क्या ये ऑडियो टैपिंग अलाउ करनी चाहिए और या नहीं करनी चाहिए, और फिर ये ऑडियो टैपिंग हो सकेगी जो कि कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। अच्छा, ये सारा कानून मौजूद है, और ये कानून जो है ये 2013 का कानून है, और आज का नोटिफिकेशन, उस पर बाबर सत्तार साहब ने ऑर्डर किया कि जितनी भी वायर टैपिंग हो रही है, टेलीफोन कंपनीज को कहा कि आप इसको बंद करें, और अगर आप करेंगे तो आप इसके खुद जिम्मेवार होंगे। उस पर ऑल ऑफ अ सडन ये सारे एजेंसीज आ गई कोर्ट में और इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की चीखें मारनी शुरू कर दी। अब अगर आप देखें तो ना नजम साकिब साहब की ऑडियो टेपिंग में कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला इन्वॉल्व है, और ना बुशरा इमरान के अपने वकील सरदार लतीफ खोसा से बात करने में कोई नेशनल सिक्योरिटी का इन्वॉल्व है। आपने बड़ी अच्छी तरीके से बात की कि यहाँ पर सारे सियासतदानों की ऑडियो लीक्स हुई, सारे सियासतदानों की नहीं, यहाँ पर बिजनेसमैन की भी ऑडियो लीक्स हुई। यहाँ पर हर किस्म के बंदे की ऑडियो ये रिकॉर्ड करके, क्योंकि ये बगैर कानून के, फॉर दैट मैटर मरियम नवाज साहिबा और परवेज रशीद साहब के दरमियान भी जो गुफ्तगू है वो भी नेशनल सिक्योरिटी का कोई मैटर नहीं है। मैं तो कहूंगा जर्नलिस्ट की भी होती हैं, उनको भी ब्लैकमेल किया जाता है उनको सुनाकर। तो ये इसको जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ऑर्डर किया लास्ट डेट पर
कि मैं ऑडियो लीक्स को नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स पर नहीं रोकता सही। कि आप इस ऑडियो टैपिंग को, सही। मगर आप इसको फेयर ट्रायल एक्ट जो कि कानून मौजूद है उसके तहत करेंगे, क्योंकि उस कानून में काफी सेफगार्ड्स दिए गए हैं। सही, पहले तो उसके एक उसके तहत सरकारी- होना चाहिए। खोसा साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। अमना हसन साहिबा, आप ये ड्यूरिंग ट्रायल जो है वो कवानीन आ जाना या एक मामला जो अदालतों में टेकअप हुआ हुआ है उसके ऊपर अचानक से कोई, जी खोसा साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये कंटेम्प्ट है, ये उस ऑर्डर को बायपास करने की कोशिश की गई है कि 1956 के कानून के मुताबिक नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जबकि अभी पिछले हफ्ते का ऑर्डर है जस्टिस बाबर सत्तार साहब का कि अगर आपने कोई वायर टैपिंग करनी है तो आप उसको 2013 का कानून जो मैं यही पूछ रहा हूँ। आमना हसन साहिबा, जो ट्रिब्यूनल्स वाला मामला चल रहा है, आप ट्रिब्यूनल के ऊपर पहले एक ऑर्डिनेंस लाते हैं, फिर आप कानून साजी कर देते हैं। कानून साजी करने वाले और जो ऑर्डिनेंस जारी करने वाले हैं बतौर कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी, ये तमाम लोग वो हैं जिनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं उन्हीं ट्रिब्यूनल्स में, और वो फैसला कर रहे हैं कि ट्रिब्यूनल कौन होगा, कौन सुनेगा फैसला, किसका इख्तियार होना चाहिए कि रिटायर्ड जज को भेज दें, ये कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे दफ्तर में मौजूद थी, आपने एक टेलीफोन कॉल आई और आपने कहा कि अभी मैं फ़ोन पर बात नहीं कर सकती। क्या आपको पाकिस्तान में ही ये कहना पड़ा या आपने जब बाहर एजुकेशन हासिल की वहाँ पर भी आपने किसी को कहा कि मैं फ़ोन पर बात नहीं कर सकती? Did you feel safer when you were outside Pakistan? No, I probably felt safer when I was outside your office. और मेरा ख्याल है मैंने इसलिए कहा फ़ोन पे बात नहीं कर सकती बिकॉज आपके साथ मैं ऑफिस में बैठी थी एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस इन योर प्रेजेंस, सो दैट इज व्हाई आई You want to listen to whatever I am discussing with So someone. that is why I said कि मैं अभी बात नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे पास लोग एज अ बैठे हैं। गवर्नमेंट आप ये चाहती हैं कि मैं कोई भी बात कर रहा हूँ आप वो सुने, नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती, लेकिन आपके अगर गजट आप मेरे नोटिफिकेशन के कौम की मुताबिक, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि मैं सुन लूं कि नहीं, आप क्या लेकिन बात अगर कर आप रहे हैं। मेरे मुल्क की सलामती के खिलाफ कोई बात करें तो तब मैं यकीनन चाहती हूँ कि उसको सुना जाए। यानी आप क्योंकि- इस वक्त आप 25 करोड़ लोगों को दहशतगर्द की नजर से देख रहे नहीं, हैं। मैं 25 करोड़ को तो चलिए, नहीं, अगर लेकिन 8 मैं करोड़ के हाथ में पीटीआई फोन वालों है। को और पीटीआई के जितने सपोर्टर्स हैं उनको जरूर दहशतगर्द की नजर से देख रही हूँ। चलें, इसका जवाब तो उनसे लेंगे कि आप दहशतगर्द, ये कितने बड़े दहशतगर्द हैं। बहरहाल ये इसका जो मामला है, जवाब जो 9 मई को मिल लेजिस्लेशन चुका है, है। जो लेजिस्लेशन है ड्यूरिंग द केस, ये जो ट्रायल के दौरान जी। जो ट्रिब्यूनल्स वाला मामला है, इसमें आप ऑर्डिनेंस ले आए, फिर आपने कानून साजी कर दी और 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, उस वक्त ये कानून मौजूद नहीं था। अब प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ट्रिब्यूनल मांग रहा है कि फॉर्म 45 ले आए, तो आप कहते हैं कि ये ट्रिब्यूनल ही खत्म करें जनाब, रिटायर्ड जज लगाएं। देखें, ये जो पावर्स हैं ऑर्डिनेंस पास करने की, ये हमारा पूरा लेजिस्लेशन का एक कानून है, हर किसी के अपने रोल्स हैं, देयर आर डिफरेंट पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सारा कुछ है। अब अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि जी यूसुफ रजा गिलानी साहब या कोई भी और जिनके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है वो एक सर्टन पोजीशन पे क्यों है, क्या आपके पास ऐसा कोई लॉ है जो ये कहता है कि क्योंकि उनका नहीं, इलेक्शन केस सर्टेन चल रहा है? पोजीशन के ऊपर एतराज नहीं किया। नहीं, सवाल, आपने ये सवाल कहा मुख्तलिफ है। सर्टेन पोजीशन पर वो हैं उस नोटिफिकेशन की वजह से जो उनका फॉर्म 47 इवेंचुअली रिजल्ट उनको Yes, नोटिफाई किया exactly. गया, बट उनका केस चल रहा है और वो उस केस को कौन सुन सकता है कौन नहीं, उसके हवाले से लेकिन ऐसा कोई ordinance लॉ जारी कर नहीं है जो उनको दिस इज केस एग्जैक्टली व्हाट आई एम स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन is not allowed. नो, देयर इज नो लॉ व्हिच बार्स हिम बिकॉज उस टाइम पे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। और ऑर्डिनेंसेस की अगर आपने बात करनी है तो जितने ऑर्डिनेंसेस पीटीआई के ज़माने में आए हैं, हर लेजिस्लेशन थ्रू ऑर्डिनेंस हुई है, सो लेट्स नॉट इवन गेट देयर। बट जहाँ तक ये बात है, उस वक्त वो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे और वो कोई स्पेशली इस चीज़ के लिए नहीं आए थे कि मैं आके एक्टिंग प्रेसिडेंट बन के ये ऑर्डिनेंस जो है ये इसको साइन कर दूँ। वो ऑब्वियसली बिकॉज द प्रेसिडेंट वॉज ट्रैवलिंग एंड दैट इज़ वाई ही वॉज होल्डिंग दैट ऑफिस and it so happened that ordinance was presented in those days, so he signed it. It's just a नहीं, फिर routine legislation procedure. भी तो उन्होंने ही की ना, जिनके ऊपर ये जिनके ट्रिब्यूनल्स में केसेस केसेस तो हमेशा चल रहे होते हैं आपके 4.5 साल वही जिनके ऊपर केस था वो स्टे लेके आपकी असेंबली चलाते रहे कासिम सूरी साहब। पाशा साहब, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, पर्सन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये सब अलाउड है, ये नॉर्मल है, ऐसा हो सकता है आपके ख्याल में? हसन रजा पाशा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? बसरा साहब पे चलते हैं। बसरा साहब एक तो मुझे ये बता दें, आप कानून को भी समझते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए हमें याद है कि आईनी तरमीम स्पेसिफिक, क्योंकि एक ही शख्स थे जो 2 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके थे और ये जो कदगन थी कि 2 से ज़्यादा मरतबा नहीं रह सकते, उस वक्त एक पर्सन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई।
आज पाकिस्तान का कानून भी केस स्पेसिफिक या पर्सन स्पेसिफिक बन रहा है, ये जस्टिफाइड? और दूसरा, आमना हसन साहिबा ये भी कह रही हैं कि पीटीआई को तो सबकी सब पूरी पीटीआई को मैं दहशतगर्द के तौर पर देखती हूं, तो इनकी तो टैपिंग हो सकती है। अच्छा निशा नकवी साहब, मैंने आपको पहले भी कहा कि आप कौन से कानून आइन की पाकिस्तान में आजकल बात कर रहे हैं। आज आप अंदाजा ये कीजिए कि वो पीटीवी जो मेरे और आपके टेक्स्ट पे चलता है, वहां पे मंथली सर्कल्स की बात हो रही है खवातीन की, वहां पे माहवारी की गुफ्तगू हो रही है। यार माएँ बहनें बेटियां तो सबकी साझी होती हैं। अब इस हद तक आप लो चले गए हैं कि आपका, चूंकि उसकी वजह कोई इनके पास कानूनी, आईनी, सियासी, अखलाकी जवाब नहीं रह गया। अवाम तो साथ नहीं है। अब ये लोग डरा कर, धमका कर, इसी तरह दहशतगर्द, अभी जो अल्लाह हक है ना, आमना की बात मुंह से सच्ची निकल गई। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त 90% कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। अब ये जो कवानीन बना रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये सारी, तो आप कह रहे हैं 90% दहशतगर्द है? हाँ, ये वही पीटीआई 90% को जो रिप्रेजेंट करती है वो दहशतगर्द है। अभी आमना के मुंह से निकल गया कि हमने कानून ही इनके लिए बनाया है। नहीं, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कानून इनके लिए बनाया है। नहीं, एक मिनट मुझे बसरा साहब, एक मिनट दीजिएगा। मैं सिर्फ आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि कानून इनके लिए बनाया है। मुझे ईसा ने ये पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि 22 करोड़ अवाम दहशतगर्द है। मैंने कहा 22 करोड़ का मुझे पता नहीं। नजर से देख रहे हैं। सो आई सेड कि 22 करोड़ को मैं दहशतगर्द नहीं कह सकती, लेकिन पीटीआई वालों को मैं दहशतगर्द कहती हूँ। करने दीजिए। बाकी रही बात पाकिस्तान में इंसाफ के निजाम की, टोटल 142 ममालिक हैं पाकिस्तान में। हमारा इंसाफ का निजाम, अदालती नंबर पाकिस्तान का 129 नंबर पर है। यहां पर प्रॉब्लम ही क्या है, इमरान खान क्या कहते हैं कि यहां पर कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से यहां पर अमीर जो है उनके लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। पाकिस्तान की जो क्रिमिनल एलीट है, 5% जो क्रिमिनल एलीट है, जो आज पाकिस्तान पर जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, जिनका पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बताए, अंदाजा कीजिए वो कवानीन बना रहे हैं। आज कवानीन तो ये होने चाहिए बनाते कि भाई जिनकी पाकिस्तान से बाहर जायदादें पड़ी हैं, अभी दुबई लीक्स आई हैं, मुझे बताइए उसके ऊपर किसने काम किया और किसकी है वो? मियां नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, रिटायर्ड जनरल्स हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ बिजनेसमैन। क्या उसका आपने तस्करा सुना? 85 अरब का डाका पड़ा है गंदम का, उसके मुतालिक आपने बात सुनी? 48 अरब का ये कोयले का डाका पड़ा है साहिवाल में। 3 अभी मेगा स्कैम्स आए हैं, सुना? मरियम औरंगजेब ने इश्तहारात के मामले में एक वो स्कैम चला पंजाब में, उस पर बात हुई। तो बात ये तो काकड़ साहब ने धमकी ऐसी लगाई गद्दम के ऊपर बात की, तो फिर मेरा मुंह खुल गया। ईसा नकवी साहब एक बात करने दीजिएगा। आप ये जो ट्रिब्यूनल्स के हवाले से बात कर रहे हैं, देखिए बात ये है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप यूसुफ रजा गिलानी आप कर क्या रहे हैं? आपने फौरन जब आपने देखा आपसे फॉर्म 45 मांगे गए, क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ जिसके मुतालिक बड़ा हार सिंगार के लाया गया था जिनको कि मियां जी आवेगा लग पता जावेगा, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गया, मरियम बीबी हार गई। अच्छा, आप इनसे फॉर्म 45 मांगते हैं, ये जजेस को धमकाते हैं, वो कहते हैं जी तुम आपकी डिग्री जाली है। अब आपकी ये फोन टेपिंग वाला मामला क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ अभी खोसा साहब ने उसको डिफाइन कर दिया। ये जो हाई कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं उनको बैलेंस कर रहे हैं, या टारगेट किसको करेंगे? अभी आमना शेख ने बता दिया कि तहरीक इंसाफ को टारगेट करेंगे। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। सुन ले, सियासी तौर पे चूंकि ये मुकाबला नहीं कर सकते, इनके अवाम इनके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन ये जो मर्जी कर लें, ईसा नकवी साहब अल्लाह हक है। ये अब वो अच्छा, इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत का फैसला, बसरा साहब एक नून लीग और मरियम बीबी की जो सियासत है, वो तो सारी ऑडियो वीडियो की सियासत है शरीफ खानदान की। वो कहते हैं हमारे पास फलां की वीडियो है। मैं आपको बता दूं कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर का डिसीजन भी आ गया और जमानत इमरान खान साहब की 3 मुकदमात में मुस्तरद हो गई है। अस्करी टावर, जिना हाउस और जलाओ घिराव का जो केस था उसमें वो मुस्तरद भी हो गई है। इसके इम्पैक्ट पे भी मैंने आगे चल के बात करनी है और आपका जवाब आमना हसन साहिबा भी देना चाह रही हैं। बट हसन रजा पाशा साहब, आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था, जरा मुझे क्विकली बता दीजिएगा। आमना हसन साहिबा कह रही हैं कि देयर इज नथिंग रॉन्ग, पर्सन स्पेसिफिक अगर लेजिस्लेशन या केस स्पेसिफिक कानून साजी हो रही है, आइन साजी हो रही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हमने देखा, मैंने 18वीं तरमीम का तज़किरा किया, मैंने जो ये मामला गुज़श्ता साल हमने देखा कि जब मियाँ साहब वापस आए तो ताहयात नाअहली के हवाले से जो लेजिस्लेशन हो रही थी कि अपील हो सकती है और फिर इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट से वो सब कुछ हो गया। और आज ट्रिब्यूनल्स वाले मामले पर भी एक केस स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हो रही हैं कि जो फॉर्म 45 मांग रहे हैं उनको तब्दील करने के लिए रिटायर्ड जज भी लगा सकते हैं। इज दैट ओके?
हाँ, बिल्कुल। 47 जो की बुनियाद पे ये हुकूमत खड़ी है। ये कानून साजी हो चुकी है मेरी इतला के मुताबिक। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस जी जी, एक्ट सदर को ने भी मंजूर दस्तखत लिया कर दिए हैं। और सदर ने भी दस्तखत कर दिए, तो ये कानून अपनी जगह पे इम्प्लीमेंट हो गया है। और अगर कोई एग्रीव्ड है तो उसको अदालत में चैलेंज कर सकता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो डायरेक्टली जाके इन कवानीन को जो है वो अल्ट्रा वायरेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करार दे सकता है। ये इनके पास राइट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब एक और एक्ट है जिसकी बुनियाद पे जो 18 ग्रेड से अबव ISI के ऑफिसर को जो है वो सर्विलेंस के लिए या फोन कॉल टैपिंग के लिए जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। वो भी एक एक्ट है। अफसोस ये है कि जब भी अपोजिशन में होते हैं वो सारे चीखते चलाते हैं, शोर मचाते हैं, जी ये बड़ी ज्यादती हो रही है। अब ये भी 1956 का और उस वक्त का है जिस वक्त मेरा ख्याल है कि उस वक्त अयूब खान जो है वो एम्पावर थे। आगे जो आर्मी एक्ट में जो अमेंडमेंट आई जिसमें सिविलियंस का ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में करने का कहा गया, उस वक्त वो भी अयूब खान जो है वो एम्पावर थे और उन्होंने वो ये अमेंडमेंट लेकर आए। लेकिन अफसोस ये है कि जब भी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है वो उन गवर्नमेंट में आने के बाद वो उसको अमेंड नहीं करते। सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। ये कोई आइन में तो इन्होंने तरमीम करनी नहीं है, इन्होंने कानून में करनी है, जिसके लिए रिक्वायर्ड जो है वो सिंपल मेजॉरिटी है। और ये सिंपल मेजॉरिटी होने के बावजूद ये नहीं करते। और फिर जब वो अपोजिशन में आते हैं तो फिर कहते हैं जी कि ये तो बड़ी बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी है और हम इसको हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। इसीलिए ग्रैंड डायलॉग की बात जब भी हम करते हैं ये सारे मुस्कुराने लग पड़ते हैं, चाहे इसमें ये बसरा साहब हैं या आमना शेख साहबा हैं। मैं इनको सिंबॉलिकली कह रहा हूँ, आई मीन टू से कि मुस्लिम लीग नून और PTI इनके लिए हम पिछले कितने सालों से मुसलसल, आप भी इस चीज के गवाह हैं कि हमने कहा है कि हम अपना प्लेटफॉर्म देते हैं, ये लोग गाएं, पॉलिटिकल पार्टी गाएं, ग्रैंड डायलॉग करें कि वे फॉरवर्ड क्या है। जब तक वे फॉरवर्ड का तयन नहीं होगा तो ये पिंग पोंग चलता रहेगा और ये सारा सिलसिला इसी तरह सही। आपने पाशा साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। आपने सिंपल मेजॉरिटी की बात की, सिंपल मेजॉरिटी वाला मामला जुड़ा हुआ है इस वक्त। एक बहुत इकदमा आज उस पर फैसला महफूज हो गया है मखसूस नशिस्तों का। क्या आज जो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट को 2/3 अक्सरियत में बदलने की कोशिशें की जा रही हैं, एग्जैक्टली क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ सकता है? प्रोसीडिंग आज क्या हुई, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।